हाय वेलकम, मैं हूं अंकुश और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करनाल के वेल नॉन रिनाउंड इंस्टीट्यूट जो कैट सेंटर इंस्टीट्यूट है, जो पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं करनाल के अंदर दे रहा है, रेडिफ कैट के नाम से। आज उनके मैनेजर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल 1 नवंबर है और 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था। तो इनसे जानना चाहते हैं हरियाणा की कुछ खास बातों के बारे में। तो मैनेजर जी, आपका नाम जानना चाहूंगा प्लीज। मेरा नाम शुभम है। ओके, शुभम जी, क्या आप करनाल में ही रहते हैं? हाँ जी, मैं करनाल में ही रहता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। सर, हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो सबसे ज्यादा डेवलप हो चुकी है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो डेवलपमेंट से वंचित है? ओके सर, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में थोड़ा डिटेल में अगर जाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बताऊं, डेवलपमेंट एक ऐसा होता है कि हमारा इंडियन कल्चर और हमारा वेस्टर्न कल्चर एक बैलेंस्ड वे में हो, जो होता है एडवांसमेंट होती है और हमारे इंडियन कल्चर को ना खोते हुए वो सिटी हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि करनाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है, सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और हर चीज़ हमारा लोकली कनेक्टेड भी है। हम अपने विलेजेस से जो इंडियन कल्चर है, जो अपना लोकल कल्चर है इंडिया का, हरियाणा का हम कह सके, उससे भी टच में रहते हैं और मॉडर्नाइजेशन से भी हम टच में हैं। तो करनाल उसमें सबसे अच्छा लगता है। ओह, यू मीन टू से कि करनाल एक वेल डेवलप्ड सिटी आपने माना है। बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें कि जिस सिटी के अंदर डेवलपमेंट पहुंच नहीं पाया है, आपको क्या लगता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट रह गया? सर, डिस्ट्रिक्ट की बात ना करके ये बात कर सकते हैं कौन कौन से वो एरियाज हैं। क्योंकि अगर करनाल की भी बात करें, करनाल के अंदर डेवलप हुआ है, ये मेजर हमारा करनाल डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जो डिसाइड करनाल हैं, वो डेवलप नहीं हो पा रहे क्योंकि एडवांसमेंट नहीं है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर कि नया एडवांसमेंट क्या है जिससे कि वो अपनी लाइफ को बढ़ा सके। आज भी लोग 5-5, 10-10 हज़ार तो छोड़ो, जॉब नहीं है किसी के पास। वो इसलिए नहीं है जॉब नहीं है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है जी। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, और जो विलेजेस हैं उनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आज भी रूरल एरियाज के अंदर काउंट होते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ ही वो डेवलप हो सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। यानी आपने हमारा ध्यान दिलाना चाहा कि यहाँ पे एजुकेशन की इसकी वजह से टेक्नोलॉजी उन क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है जिस क्षेत्र के बारे में आप कह रहे हैं कि वो कमी रहेगी डेवलपमेंट के अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपको हरियाणा की सबसे धाकड़, सबसे मजेदार एंडी चीज क्या लगती है? सर, एक बहुत पुरानी सेइंग है हरियाणा की, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। तो मुझे तो वही चीज अच्छी लगती है कि यहाँ का जो डाइटरी सिस्टम है कि वो मिल्क बेस है, नेचुरल बेस है। यहाँ के आप लोग देखिए, यहाँ पे हरियाणा में आप जितने भी लोग देखेंगे, एक अच्छी हेल्थ, सब बढ़िया हेल्थ मिलेगी। हाँ, कुछ चीजें वो गलत सलत खाते पीते वो बात अलग है, लेकिन अगर बेसिक देखा जाए तो बढ़िया इनकी डाइटरी सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एजुकेशन फील्ड से संबंध रखते हैं, तो एजुकेशन फील्ड में आपको क्या खामियां नजर आती हैं जिसकी तरफ अगर सरकार का आप ध्यान दिलाना चाहें कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इम्प्रूवमेंट्स की मांग कर रही है? सर, सरकार का ध्यान तो बाद में जाएगा, पहले लोगों का खुद का ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि सरकार कौन बनाता है? लोग बनाते हैं। अगर लोग ही फोकस नहीं करेंगे तो सरकार, अब हम कहते हैं ना कि सर मोदी आ गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, अकेला मोदी क्या कर लेगा? चाहे कोई भी सरकार है, वो क्या कर लेगी? अब रिसेंट सीएम मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने क्या कर सकते, वो अकेले क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है जो लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपने घर में देखना पड़ेगा कि हम लोग कितने डाउनवर्ड जाते जा रहे हैं, दिन पे दिन हम जाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, उस एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार तो देखिए, सरकार वो चीजें देगी आपको जिसकी आपको डिमांड है जी। अगर आपको किसी चीज की डिमांड नहीं है, अगर सरकार उसको दे देगी आपको, आप तो कल को गालियां उसको दोगे, उसे भी अपनी कुर्सी पे आ रही है, थोड़ा बहुत तो वो भी देखेंगे कि अगली बार मुझे भी आना है, तो वो चीज देंगे जिसकी आपको जरूरत है। तो अगर आपको ये पता चलता है मुझे इस चीज की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन एक अच्छा सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम वो होता है जो एक आपकी सोच को डेवलप करे जी, एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे आपको। तो वही एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए पहले लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमको ऐसी एजुकेशन चाहिए जिससे हम स्किल सीखें। ब्रेन नॉलेज नहीं, टेक्निकल नॉलेज उनको आए कि किताब पढ़ के हमने रखी है, उसमें क्या यूजलेस है। आजकल ग्रेजुएट लोग भी पढ़ रहे हैं तो यूजलेस है वो चीज जी। तो आपका मानना है कि सिर्फ पार्टिकल एजुकेशन ना रहे, इसको प्रैक्टिकल वे में किया जाए किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो नर्सरी क्लास हो या 12th क्लास हो या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, किसी भी तरह की कोई भी एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल है। और एक विजनरी सोच उनके माइंड में लगी जाए। मतलब अपनी लाइफ को, अब दिल्ली चली जाइए आप, दिल्ली में आप मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस मिलता है। करनाल बहुत अच्छा सिटी है क्योंकि यहाँ पे लोगों की सोच एटलीस्ट थोड़ी अच्छी है। दिल्ली में आप चले जाएं, इन एरिया में जाए, यहाँ पॉल्यूशन हर चीज बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ की सोच बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन
हम कमियां अगर देखें सर, हर जगह कमी है। दुनिया में ऐसी कोई चीज जगह नहीं है जहाँ पे कमियां ना हो, लेकिन अगर हम अच्छाइयों को कंबाइन करते हैं तो एक बहुत अच्छा आउटपुट हम निकाल सकते हैं। तो दिल्ली का जो माइंडसेट है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मच फार बेटर है यहाँ से, हम उसको अडॉप्ट करते हुए अपना इंडियन जो बेसिक कल्चर है, जो हमारा विलेज टाइप का कल्चर, डाइटरी सिस्टम है, हमारा रहन सहन है, उसको ना खोते हुए अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो एक बहुत ही अल्टीमेट शहर, सिटी और धीमे धीमे एक्सपेंड करते करते पूरा इंडिया बन जाएगा। जी बहुत बढ़िया। अगर आपकी बात मानी जाए तो हरियाणा बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकता है बहुत जल्दी। अगर मैं ओवरऑल डेवलपमेंट में आपसे मार्क्स मांगूं कि आप हरियाणा को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से? ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मार्क्स देना चाहूँ तो 6 to 7 मार्क्स इनफ रहने चाहिए, क्योंकि वही कहते हैं ना, इंडियन कल्चर काफी अच्छा है और सिटीज हैं जो डेवलप भी हैं, तो कंबाइन करके 6 to 7, लेकिन कहते हैं 10 out of 10 तो किसी को नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, सो ये थे हमारे शुभम प्रमाद जी, जो रेडी केयर सेंटर के मैनेजर रहे हैं, और इनसे जाना कि हरियाणा के बारे में, कि हरियाणा में किस तरह की कमियां ये हमें बता सकते हैं, जिसकी तरफ हम सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, और क्या क्या खूबियां, जैसे मैं कहा दूध दही का खाना मेरा नंबर 1 हरियाणा। बिल्कुल, इंडिया में हरियाणा का जो डाइटरी सिस्टम है वो एकदम बिंदास है, एकदम मस्त है, यूं कहें कि एकदम धाकड़ है। तो थैंक यू सो मच शुभम प्रभात जी, मिलते रहेंगे सर आपसे अगेन एंड अगेन। ओके, हाय, आज आए हम लोग संजय राणा जी की एकेडमी पे और उनसे जानेंगे हरियाणा के बारे में कि पिछले इतने सालों के अंदर, जब से हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ है, कि क्या क्या और कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हमारे राज्य के अंदर हुई है। तो जी सर, नाम जानना चाहूँगा प्लीज़। सर, मेरा नाम संजय राणा है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि हरियाणा में अगर इम्प्रूवमेंट्स देखें, 1966 में जब हरियाणा आज़ाद हुआ था तो ओनली 35% पार्ट हरियाणा को मिला था पंजाब का जी। उसके अकॉर्डिंग देखें तो आज हरियाणा ने बहुत सारी तरक्की की है, बट कुछ पॉलिटिकल रीजन ऐसे रहे कि वहाँ पर क्षेत्रवाद पैदा हो गया था जी। तो जो क्षेत्रवाद पैदा हुआ, उस क्षेत्रवाद में अगर हम बात ध्यान से करें कि जो लास्ट के 5 साल निकले हैं उसमें कुछ क्षेत्रवाद में कमी आई है, बट हरियाणा में सारी चीज़ें ठीक है, बट हरियाणा में सबसे बड़ी कमी क्या है, आज भी हरियाणा जातिवाद पर है जी। हरियाणा में चाहे पॉलिटिक्स रीजन है चाहे दूसरा है, आज भी हरियाणा में चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा है कितना कम पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति ये नहीं देखता कि आदमी अच्छा कौन है, सिर्फ जात कास्ट के ऊपर वोटिंग डाली जाती है। तो जैसे हमें पता लगा संजय राणा सर हैं, और सर हमारे राज्य के अंदर अभी लगभग 22 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बेहतरीन तरीके से डेवलप हुई है, और कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो डेवलपमेंट से वंचित है? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो गुड़गांव में बहुत अच्छी तरह से डेवलपिंग पे है, और दूसरा अगर सबसे कम बात करें तो मेवात। और मेवात का जो हम सोचें कि केवल पॉलिटिक्स रीजन ही नहीं है, मेवात में एजुकेशन का स्तर सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम 54% एजुकेशन मेवात में है। बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सर जानना चाहूँगा कि आपको हरियाणा की सबसे धाकड़ चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? हरियाणा की बोली। बहुत बढ़िया सर। ओके, आप एजुकेशन फील्ड से हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में आपको कहाँ किस तरह की कमी महसूस होती है? एजुकेशन फील्ड में सबसे पहले तो मैं आपको ये बात करना चाहूँगा, जैसे आज का समय कंपटीशन का ज़माना आ गया, तो हरियाणा गवर्नमेंट जब से यहाँ पर 2014 से नई सरकार आई थी उसके बाद कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। पहले करनाल, कुरुक्षेत्र, ये जो नॉर्थ हरियाणा था, इसमें बहुत कम व्यक्ति थे जो कंपटीशन की तैयारी करते थे। आज कंपटीशन में बहुत बड़े स्तर है। दूसरी बात ये कहूँगा कि हरियाणा को एक लेवल बनाना चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेवल है, किसी भी कंपटीशन का एक लेवल का मतलब पर्टिकुलर सिलेबस। हरियाणा का कोई पर्टिकुलर सिलेबस और पर्टिकुलर डेट नहीं होती। देने को तो 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं, करने को 1 महीना भी नहीं देते, कई बार 1 साल में भी एग्जाम नहीं होता, तो फिक्सिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा पिछले 5 सालों में जितना ज़्यादा फेयरनेस आई है शायद उससे पहले कभी भी नहीं थी ये चीज़। जी बहुत बढ़िया, और थैंक यू संजय राणा सर। ये थे हमारे संजय राणा सर करनाल से। संजय राणा के नाम से एकेडमी चलाते हैं, कंपटीशन की कोचिंग की चलाते हैं, और पिछले लगभग कितने सालों से सर? पिछले 10 सालों से। पिछले 10 सालों से करनाल के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, और हजारों स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ा करके और सिलेक्शन तक की जिम्मेवारी ली है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हरियाणा के बारे में महानुभावों के अनुभव जानने के लिए। थैंक यू। हाय, दिस इज अंकुश चौधरी और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लैम्बिंग इंस्टीट्यूट पे, जो पिछले 5 से 6 सालों से करनाल में इंग्लिश, आईएलटीएस और स्टडी वीजा
के फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज यहाँ के ऑनर से हम लोग जानेंगे कि उनके हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ सवाल जो आप उनसे आपको करने वाले हैं, तो ये जानेंगे कि उनके हरियाणा के ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में क्या विचार है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा। वीरेंद्र सिंह। ओके, वीरेंद्र सिंह सर, जैसे हम जानते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं, तो डेवलपमेंट के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो भरपूर डेवलप हो चुकी है? सी 20 सिटीज के लिए डेफिनेटली एनसीआर एरिया हरियाणा का काफ़ी डेवलप्ड है। उसके कंपेरिजन हम लोगों का करनाल इज अगेन इज गुड सिटी, अच्छे है सिटी, अम्बाला अच्छा है। बट आई वुड से कि अभी जो सेंट्रल जो हरियाणा है हमारा, जो अगर हम लोग जींद की बात करते हैं या फतेहाबाद की बात करते हैं, तो वो एक एरिया ऐसा है कि जिस एरिया की तरफ में कोई भी नई गवर्नमेंट आती है उसको देखने की जरूरत है। डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल रीजंस हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं आए, तो जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। आई थिंक जब हम लोग एक स्टेट को हम लोग लेके चलते हैं, एक परिवार की तरह लेके चलते हैं, तो परिवार में अगर कोई एक मेंबर अगर फाइनेंशियली वीक है या और किसी रीजन से वीक है, तो वो सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेशली जो मुखिया जो है परिवार की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा जाए। तो आई थिंक जींद और सराउंडिंग जो सेंट्रल हरियाणा है, वहाँ स्टिल अभी हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ करने की जरूरत है। जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको हरियाणा की सबसे धाकड़, सबसे मजेदार, सबसे प्यारी चीज क्या लगती है सर? देखिए, धाकड़ और मजेदार ये दो पहलू हैं। हरियाणवी काफ़ी अच्छी एक लैंग्वेज है जो हमें अपने आप को यूनिक फील करते हैं, कहीं पे हम लोग बैठ के बात करते हैं। बट हाँ, हरियाणवी को अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में एक जो न्यू जनरेशन ने आकर के इसके कल्चर को हम लोग पीछे भूल चुके हैं। हरियाणवी कल्चर बेसिकली उसको हम लोग छोड़ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं जो हमारी एक पहचान थी, जो हमारी एक लैंग्वेज हमारी पहचान थी, जिसके अंदर जो अच्छी चीज़ें थी, जो हम लोग स्पेशली अपने बुजुर्गों के लिए, अपने से बड़ों को जो मान सम्मान हम लोग देते थे, या बातचीत में हम लोग जो एक मान सम्मान देते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारी लैंग्वेज से, जो हमारी बेसिकली जो हमारी एक्चुअल में जो पहचान थी। और आज की डेट में मैंने इसलिए बोला कि ये डबल मीन्स ऑन द बहुत साइड ये क्वेश्चन जा रहा है। आज की डेट में इनफैक्ट हम लोग कहीं पे हरियाणवी जा करके बोलते हैं तो सामने वाले लगता है यार ये हरियाणा का आदमी है, तो ही इज वेरी डोमिनेटिंग, या वो इतने पॉजिटिव वे से नहीं होते। और हालांकि अगर उसको बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो हरियाणवी लैंग्वेज में एक अपनी रास्ता थी, एक मिठास थी, जो धीरे धीरे खत्म हो गई। जी, बीइंग हरियाणवी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का ध्यान कुछ ऐसी चीजों, या फिर ये कहें कि थोड़ी बहुत जो कमियां रह गई हैं डेवलपमेंट में, उनकी तरफ दिलाएं। तो आप एक ऐसा फील्ड मुझे बताइए प्लीज कि किस फील्ड के अंदर सरकार को और बेहतरीन काम करने चाहिए? अंकुश जी, देखिए, हम लोग मैं बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से, तो मैं सजेशन जो देना चाहूँगा मैं इसी फील्ड के लिए देना चाहूँगा, स्पेशली अपने यूथ और एजुकेशन सेक्टर के लिए। अभी हम लोगों के पास में डे टू डे जो हम लोग अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, जो बच्चे हम लोगों के पास में आते हैं, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक जो सबसे बड़ी इस टाइम में प्रॉब्लम है बच्चों की, और स्पेशली जो हम रीजन में, जिस रीजन में हम लोग हैं, अम्बाला, करनाल, इस रीजन में हम लोग की यूनिवर्सिटी जो आती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर बच्चों के री कंपार्टमेंट्स आती है या री आती है बच्चों की, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको आफ्टर 1 ईयर के बाद में उनको एग्जाम देना पड़ता है, और इवेंट्स की वजह से, सेमेस्टर्स की वजह से, एंड लेटर ऑन आफ्टर एग्जाम्स के बाद में भी उनके रिजल्ट्स जो हैं, जिसमें 4 मंथ 5 मंथ के रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर नहीं होते हैं। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उनको टाइम पे उनकी मार्कशीट्स नहीं होती हैं, उनको डिग्रीज नहीं, प्रोफेशनल डिग्रीज या जो मेन डिग्रीज हैं वो नहीं मिल पाते। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आई थिंक कि इस जो 4-5 स्टेट्स हैं बेसिकली, इन स्टेट के साथ में सिटीज़ जो हैं, इन सिटीज़ के साथ में, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में, जहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड उनको स्टाफ की ज़रूरत है, शोर्टेज है, तो उसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है। ये एक एजुकेशन सेक्टर से है प्रॉब्लम। सेकेंड, एक और जो प्रॉब्लम जो यूथ से रिलेटेड मैं प्रॉब्लम देना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स और बहुत सारी हो सकती है, मैं जो एक या दो प्रॉब्लम्स की तरफ
एक यूथ के लिए जो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है जो उनके एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जैसे भी कमिंग एस्टेट आ रहा है या इससे पहले अभी कुछ और एग्जाम्स हुए जैसे डी ग्रुप की भर्तियाँ थी या अभी और क्लरिकल एग्जाम्स थे। हम लोग ने जनरली देखा है कि करनाल के बच्चे को रेवाड़ी जाना पड़ता है या उसको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। सो दैट इज वेस्टेज ऑफ, हम लोग एक यूथ पावर को टोटली वेस्ट कर रहे हैं। और मोर देन दैट उसकी वजह से एक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सभी गाड़ियाँ, ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रोड्स के ऊपर आता है, उसकी वजह से लोग के इनफेक्ट करनाल में जो एग्जाम दे के पूरा कंप्लीट सिटी पूरी चौक हो जाती है, पूरा जाम लग जाता है। सो वी आर वेस्टिंग द यूथ। फर्स्ट हम लोग यूथ का टाइम खराब कर रहे हैं, सेकेंडली हम लोग जो फ्यूल के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए अपना जो फॉरेन जो हम लोगों की करेंसीज हैं हम लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट का मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लॉजिक किस तरह से है, बट अभी रिसेंटली वी शुड से थैंक्स कि हम लोग हमारे जो अभी जो यंग हमारे डिप्टी सी एम आए दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने इस चीज़ की तरफ खासतौर पर ध्यान दिया। रिसेंटली आई थिंक एक या 2 दिन पहले जो लास्ट जो मीटिंग हुई है मंत्रिमंडल की उसमें डिसाइड नहीं किया गया। आई वुड से कि जो स्टेट जिस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि वहाँ पे वो लोग नकल करते हैं, चीटिंग करते हैं, वो एग्जाम प्रॉपर्ली फेयर तरीके से नहीं हो पाता, तो आई थिंक वो गवर्नमेंट का फेलियर है कि अगर आप एग्जाम को फेयर तरीके से नहीं ले पाते हैं तो गवर्नमेंट का फेलियर है, वो बच्चों का फेलियर नहीं है। सो आई थिंक इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे वीरेंद्र सर जो कि ऑनर है लेवल इंस्टीट्यूट के, और लेवल पिछले 5-6 सालों से करनाल के अंदर इंग्लिश, आइल्स और स्टडी वीज़ा के अंदर डील कर रहा है। इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई जो जिसकी तरफ हमारी सरकार का थोड़ा ध्यान जाना चाहिए अगर हम कमियां की बात करें तो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई जहाँ पर हमारे इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं से पूछना चाहूँगा कि आप पूरे हरियाणा के ओवरऑल डेवलपमेंट में 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे सर? सी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा को अगर हम लोग और स्टेट्स के साथ कंपेयर करते हैं सो डेफिनेटली आई वुड से कि 7 to out of 10 एटलीस्ट आई वुड लाइक टू रेट 7 मार्क्स। 7 मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो मिलके इस सरकार के साथ और इंडिविजुअली हम लोग अपने तरीके से भी तो हरियाणा को थोड़ा और डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर हम आपसे लेना चाहेंगे सर 10 out of 10 मार्क्स। सो थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर।